नमस्कार दोस्तों, जॉब मोर इन्फो चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं घातांक एवं करणी, इंडिसेस एंड शॉर्ट्स। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि घातांक क्या होता है। तो हम केवल आज के वीडियो में घातांक के बारे में चर्चा करेंगे। घातांक के नियम क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, घातांक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा है किसी संख्या का उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है वही उस संख्या का घातांक होता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये संख्या हो गई। इस संख्या का हमने कितनी बार गुणा किया है तो काउंट किया जाए 1 2 3 4 बार गुणा किया गया है। तो घातांक इसका जो है, घातांक या जो घात है, घातांक को घात भी कहा जाता है, पावर, ये हो जाएगा 4। और जिस संख्या का हम बार बार गुणा कर रहे हैं वो संख्या आधार कहलाती है। ये जो संख्या है 5, ये आधार कहलाएगी। आधार को नीचे लिखते हैं और घात को ऊपर लिखते हैं। तो पुनः हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, घातांक क्या होता है, किसी संख्या का उसी संख्या से हम जितनी बार गुणा करते हैं वही उस संख्या का घात या घातांक होता है। जैसे इस संख्या का हमने 4 बार गुणा कर दिया है तो इसका घात हो जाएगा 4, और ये जो संख्या है ये संख्या आधार कहलाएगी। तो आधार के जवाब पे हो जाएगा 5 और घात के जवाब पे हो जाएगा 4। 5 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, ये जो 4 है, ये 4 ये बता रहा है कि 5 का हमने 4 बार मल्टीप्लिकेशन किया है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम ले लें यहां पे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बराबर, ये कितना हो जाएगा, x का हमने कितना बार मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 4 5, x का पावर ये हो जाएगा 5। 5 घात ये बता रहा है कि x का हमने 5 बार रिपीटेशन किया है, x का हमने 5 बार गुणा किया है। तो ये जो x है ये कहलाएगा आधार यानी बेस, और ये जो संख्या है ये कहलाएगी घात अर्थात पावर। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम यहां पर लिख दे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 10 टाइम्स, 10 बार। यदि 3 इंटू 3 इंटू 3 10 बार गुणा करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 3 का पावर 10। ये पूरे बड़े रूप को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, 3 का पावर 10। 3 हो जाएगा बेस और 10 हो जाएगा पावर। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि x इंटू एक्स इंटू एक्स कर दे 100 टाइम्स, 100 बार। x का हमने 100 बार गुणा कर दिया तो इसको लिखा जाएगा x का पावर 100। और यदि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स n टाइम्स गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा x का पावर n। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि घातांक होता क्या है। घातांक का मतलब किसी संख्या का हम कितनी बार रिपीटेशन कर रहे हैं वो उसका घातांक हो जाएगा। 5 का हमने कितनी बार रिपीटेशन किया है, 4 बार, तो ये हो जाएगा घातांक कितना हो जाएगा 4, 5 का पावर 4। और ये जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। उस तरह से ये भी हम एग्जाम्पल लिए थे x इंटू एक्स इंटू एक्स का, ये x का पावर 5 हो गया। उस तरह से अब यहां से एक नियम बन जाता है, यहां से एक रूल बनता है। क्या बनता है कि यहां से देखा जा रहा है कि यहां पर इसका x का 1 पावर, x का 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर, ये सब ऐड होकर के x का पावर 5 हो जा रहा है। तो यहां से एक रूल बन करके आता है, यहां से एक नियम बन जाता है कि यदि
संख्याएं a का पावर m इंटू a का पावर n के रूप में है, तो इसको इस रूप में लिखा जाएगा a का पावर m प्लस n, a का पावर m प्लस n। यह नियम क्या कहता है, यदि बेस समान है, यदि बेस समान है तो गुणा में घातों के अंक जुड़ जाते हैं, घातों के अंक जुड़ जाते हैं, अर्थात a का पावर हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। जैसे यहां पे देख सकते हैं, यहां पे बेस समान है, सबका बेस समान है तो पावर क्या हो गई, 8 हो गई, जुड़ गई, तो ये हो जाएगा x का पावर 5। इसी से ये बन गया फार्मूला a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। और भी यहां से आप बना सकते हैं, जैसे कि यहां पर हम लिख दें 3 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 8 बराबर ये हो जाएगा 3 का पावर 15, 3 का पावर 15। यहां पर देख सकते हैं गुणा में क्या ये बेस समान है, जब बेस समान होगा तो पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, पावर जुड़ जाएगी, तो आप साथ हो जाएगा 15। और भी जैसे हम लिख दें यहां से क्वेश्चन x स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 7 बराबर, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखा जाए तो बेस समान है, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है। जब बेस समान होता है तो घाते ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा 7 5 12 और 12 2 14 हो जाएगा, x का पावर 14। तो इतना मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ गए। अब हम चलते हैं दूसरे नियम की। ये कहता है, पहला रूल तो हम बता दिए कि a का पावर m इंटू a का पावर n रहेगा, तो a का पावर हो जाएगा m प्लस n, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल कहता है कि a का पावर m अपान में a का पावर n रहेगा, तो ये हो जाता है a का पावर m माइनस n। देखिए इस फार्मूले के बारे में हम समझेंगे कि यदि दो घातांकीय संख्याएं डिवाइड के रूप में हो, भाग के रूप में हो, और उनका बेस समान है, बेस समान है, तो पावर जो होती है वो पावर घट जाती है, पावर घट जाती है। जैसे हम एग्जांपल है यहां से, जैसे कि हम लिख दे यहां पे x का पावर 7 अपान में लिख दे x का पावर 4। अब इसका बताइए आंसर क्या होगा। यदि इसको लॉन्ग मेथड से हल करना चाहेंगे तो इसको कैसे हल करेंगे, x का पावर 7 का मतलब ये होता है x का हम 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, x का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बार, ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 और 1 हो जाएगा 7। और x का पावर 5 का मतलब क्या होता है, x का हमें 5 बार गुणा करना है, तो यहां पर लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब बताइए सेम संख्याएं क्या हो जाएंगी, यहां से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x, तो यहां से कैंसिल आउट हो करके बचेगा कितना, ये x बचा x इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा x का पावर 2, ये हो जाएगा x का पावर 2। तो यहां से हम लॉन्ग मेथड में ना जाकर के हम क्या कर सकते हैं, इस पावर को डायरेक्ट हम घटा सकते हैं। जैसे कि 7 में से हम 5 घटा देंगे डायरेक्ट ऐसे, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, x का पावर हम लिखेंगे 7 माइनस ये हो जाएगा 5, तो x का पावर 7 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो यहां से ये नियम बनता है कि यदि दो घातांकीय संख्याएं, पावर वाली संख्या यदि डिवाइड के रूप में हो और उनका बेस सेम हो, तो घाते जो है इनका जो पावर है वो घट जाएगा। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि यहां पर लिख दें 7 का पावर 20 अपान में 7 का पावर हम लेते हैं 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 7 का पावर, इन दोनों घातों को क्या करेंगे हम, घटा देंगे, 20 माइनस 7 बराबर 20 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 7 का पावर 10, ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूं कि ये दो जो फार्मूले हैं आपको भली भांति समझ में आए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लें x का पावर, यहां पे ले ले 100 और यहां पे लिख लें x का पावर 50, तो ये कितना हो जाएगा। हम इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, x को 100 बार लिखना पड़ेगा अंश में, फिर हर में x को 50 बार लिखना पड़ेगा, फिर कैंसिल आउट करना पड़ेगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर ये फार्मूला क्या कहता है कि यदि बेस समान है,
बेस समान है तो पावर घट जाएंगी। उस तरह से यहाँ पे भी देखा जाए तो ये क्या है, बेस, ये बेस क्या है, समान है, तो यहाँ पर क्या होगा, पावर घट जाएंगी। 100 में से घट जाएगा 50 बराबर x का पावर क्या हो जाएगा 50। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक्सरसाइज में हम समझाएंगे। अब यहां से हम चलते हैं अगले फार्मूले की ओर। तो अगला फार्मूला जो है हमारा बनता कैसे है, देखिए बहुत बेहतरीन फार्मूला है तीसरा। यहां से तीसरा फार्मूला जो है a का पावर m का पावर, a का पावर m का होल पावर यदि n है तो इन दोनों घातों का गुना हो जाता है, m इंटू m हो जाता है। जैसे एग्जांपल हम ले, यहां से हम लिखे x स्क्वायर का पावर 3 लिख दें, तो इसका जो आंसर होगा, यदि हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में करें, इसको विस्तार रूप में करें, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये x स्क्वायर का पावर 3 है, इसका मतलब x स्क्वायर को हमें कितना बार गुणा करके लिखना है, 3 बार। तो ये x स्क्वायर का होल पावर 3 है, इसका मतलब x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर हमें 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब ये पहला रूल क्या होता है कि यदि बेस समान है तो पावर जुड़ जाती है। तो यहां से देखा जाए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये बेस समान है तो पावर को जोड़ेंगे 2 to 4, अब 4 to कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो x का पावर ये हो जाएगा 6। यानी हम इसको और आसानी से, इतना ना करके और आसानी से कर सकते हैं, 2 का 3 में डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 3 हो जाएगा 6। ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, x का पावर 50 का पावर यदि मान लेते हैं, यहां पर 2 मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 50 गुना के, पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो x का पावर हो जाएगा 100। तो ये फार्मूला को हम वेरीफाई कर दिए। तो ये 3 फार्मूला आप क्रमशः समझ सकते हैं कि a का पावर m इंटू a का पावर n रहेगा, तो a का पावर m प्लस n हो जाएगा। यदि दो घातांकी संख्या डिवाइड के रूप में है और उनका आधार सेम है, तो ये पावर क्या होंगे, घट जाएंगे। और a का पावर m का होल पावर यदि n है, तो a का पावर m इंटू n हो जाएगा, इन दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं इसमें जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले। तो चलिए यहां से अब हम बताने वाले हैं, यहां तक पर्याप्त हो गया। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे चौथा फार्मूला हम आप लोग को बताएंगे, a बाई बी का पावर n होता है, a बाई बी का होल पावर n होता है, तो ये हो जाता है a का पावर n डिवाइड बाई b का पावर n हो जाता है। a इंटू बी का होल पावर n रहता है, तो a का पावर n इंटू बी का पावर n हो जाता है। a का पावर माइनस m घात होता है, तो 1/a का घात प्लस m हो जाता है। और भी बहुत सारे फार्मूले इसमें बनेंगे। x का पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले जो है इनको हम बताएंगे, प्रूव करेंगे, इन फार्मूलों को हम वेरीफाई करेंगे अगले वीडियो में। तो यहां तक आप लोग रिवीजन करिएगा, जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।